से शकील। तो आज अब मैं आप लोग के साथ भगारे बैगन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया है कि कितने मज़ेदार बैगन बनके रेडी हुए हैं। तो जी इसकी फुल रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सामने इंग्रेडिएंट्स आप लोग के रखे हुए हैं। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, आप लोग कॉपी पेंसिल लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो जी भगारे बैगन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बैगन। हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो बैगन और उसके बाद हम लोगों ने उसको इस तरह के पीसेस में जो है कट कर लिया है। इस तरह से लंबे लंबे शेप में आप लोगों ने कट कर लेना है आधा किलो बैगन। इसके बाद हम लोगों ने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले लेनी है, उसको पीसेस में कट कर लेना है इस तरह के। इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर ये है तिल, पिसा हुआ खोपरा और मूंगफली। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हाफ प्याली है। ठीक है जी, आपके पास जो प्याली होती है वो ले लीजिएगा आप छोटी वाली, और उसके हाफ मेजर करके ये तीनों एक बराबर ले लीजिएगा, तिल, पिसा हुआ खोपरा और मूंगफली। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है इमली का पेस्ट, ये है 3 टेबल स्पून। अब यहाँ पर है हमारे पास मसाले, ये 1 टेबल स्पून अचार का मसाला है, आप कोई सा भी अचार का मसाला ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून लाल वाली ये वाली मिर्चें हैं गोल वाली, हाफ टेबल स्पून नमक है और आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हाफ टी स्पून यहाँ पर हमारे पास हल्दी है। ठीक है जी, अब मैं आ जाती हूँ यहाँ 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके बाद लास्ट हमारे पास 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। ठीक है जी, ये है टोटल सारा सामान। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिए, ये सारा सामान है। ठीक है जी, अब हम लोगों ने क्या करना है कि प्याज को हम लोगों ने ग्राइंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। हम इसको डालेंगे ग्राइंडर में और इसके बाद इसको पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। जी देखिए हमारा प्याज का जो पेस्ट है वो बनके रेडी हो चुका है। अब मैं चलती हूँ अपनी पतीली की तरफ। ठीक है जी, इसमें हम ऐड करने लगे हैं ऑयल। ये वाला जो स्पून होता है बड़ा वाला, आप लोग ये भर के 2 बिग स्पून जो है ऑयल ले लीजिए। इसके बाद जी हम लोग इसमें बैगन ऐड करेंगे और बैगन को अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो जी आप लोगों ने इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। और 2 से 3 मिनट के बाद फ्राई करने के बाद आप लोग इसे निकाल लीजिए। तो जी अब हम लोगों ने निकाल लिए हैं। इसके बाद हम लोग इसमें साबुत मिर्च डालेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। तो जी हम लोगों ने जो है प्याज वो ग्राइंडर में से निकाल के प्लेट में रख ली है। अब हम जो है खोपरा, तिल और बादाम वो मूंगफली जो है हम लोग इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसके साथ ही हम लोग इसमें ज़ीरा और साबुत धनिया भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। जी देखिए ये ग्राइंड हो चुका है सारा, तिल, खोपरा, मूंगफली और ज़ीरा और साबुत धनिया जो है वो ग्राइंड हो चुका है। और जी देखिए मिर्चें भी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें अपनी प्याज का पेस्ट डाल रहे हैं। इसके बाद जी इन दोनों को हम लोग 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। तो जी देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है हमारा। इसके बाद हम लोग इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं, नमक, कुटी हुई मिर्चें और जी अचार का मसाला। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी देखिए हम लोगों ने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें ये वाला पेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है जी, मूंगफली और तिल वगैरह का जो पेस्ट था ये वो वाला पेस्ट है, ये ऐड कर दिया इसमें। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि आप लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से और इसे भुनने के लिए छोड़ देना है। ये थोड़ी देर में ही भुन जाएगा, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, तब मैं आप लोग को दिखाऊंगी। 10 मिनट के लिए आप लोगों ने इसे छोड़ देना है। ठीक है जी, मैं 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देती हूँ और 10 मिनट के बाद आप तो जी 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे ओपन करने लगी हूँ।
तो जी ये देख ही लीजिए आप लोग, ये बड़े ही ज़बरदस्त से लग रहे हैं मुझे। अभी खुशबू आ रही है बहुत इसमें। अब हम लोगों ने इसमें इमली ली थी यहाँ पर 3 टेबल स्पून, उसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया है 1/2 कप वाटर, और वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, अब हम लोगों ने इसमें इमली का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो जी अब आप लोग देख लीजिए, हमारे बैगन जो हैं वो अच्छे से पके हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसे ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक अच्छा सा लुक आ जाए बनके, इसलिए हम लोग इसे 30 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच जो होती है, बिल्कुल स्मॉल वाली छोटी सी, उस पर हम लोग इसे पकाने के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट के बाद मिलती हूँ। 30 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे ओपन करने लगी हूँ। और जी ओपन करने के बाद आप लोग देख लीजिए कि इतना प्यारा सा लुक आके रेडी हो चुका है, भुना भुना सा। अब इसके बाद मैं इसमें मिर्ची ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया काट के। ठीक है जी, ये गार्निशिंग के लिए होता है। ये बहुत ही मज़े के बघारे बैगन जो हैं बनके रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये होंगे भी बहुत ही अच्छे यार। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे फिर फीडबैक ज़रूर बताइएगा। मेरे फेसबुक पेज पे जाके उसको भी लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। वहाँ पर आप लोग मुझे बताया करें कि आप लोगों ने कैसा बनाया। ठीक है जी, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। भगारे बैगन की आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो थी। ठीक है, और थोड़ी सी मुश्किल थी, थोड़ी सी आसान थी। आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।